जय हिंद। चलिए आज क्लास 9 का हम लोग फैक्टर लेकर आए हैं, जो कि बच्चों बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि सर फैक्टर का बनाइए। तो आज बच्चों चलिए हम लोग फैक्टर बनाएंगे 8.1 का फैक्टर का। चलिए फैक्टर का हिंदी क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। एक गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड कितने शब्दों से मिलकर बनी है? तो दो शब्दों से मिली है। एक गुणन प्लस खंड, ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। देखिए ये दो शब्द है, पहला है गुणन, पहला है गुणन और दूसरा है खंड। ये दो शब्द हो गया, एक पहला गुणन प्लस दूसरा खंड, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है गुणनखंड। गुणनखंड का ये अर्थ होता है, गुणनखंड का अर्थ होता है कि गुणनखंड यानी गुणा कर कर यानी छोटे छोटे भागों में बांटना गुणनखंड कहलाती है। जैसे कि गुणा करेंगे और छोटे छोटे खंड में बांटेंगे। एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे कि हमने बांटना है खंड में, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस एक्स मैंने लिया, तो हमें कॉमन ले लेंगे दोनों में से एक्स, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचा प्लस यहाँ पे 1 बचा। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? गुना है। तो देखिए खंड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? एक पहला खंड, एक दूसरा खंड, यानी बड़े से खंड को, बड़े से डेटा को, यानी बड़े से गुणनखंड को हम लोग छोटे छोटे भागों में बांट दिए। इसी का मतलब होता है गुणन प्लस खंड। देखो गुना भी कर दिए और खंड भी हो गया, यानी बांट भी दिए। ठीक है। आप इसी प्रकार से जैसे कि 24, बचपन में आप लोग एलसीएम बनाए होंगे, तो एलसीएम में बनाए होंगे, तो आप देख लो एलसीएम 2 को करेंगे तो 24 कितना बार में? 12 बार में। फिर 12 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि 24 लिखेंगे, बड़ा डेटा हो गया। अब यह 24 को जितना बार में हम लोग भागा लेकर गए हैं, ये सब यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3। आप देखिए बड़ा सा डेटा, बड़ा सा गुणनखंड कौन हो गया? यानी 24। बड़ा सा डेटा 24 तो हो गया, और इसको गुना कर करके छोटे छोटे भागों में हम लोग बांट दिए हैं। इसको कहा जाता है गुणनखंड। बच्चों देखिए यहाँ पे गुणनखंड से आ गया ना, यानी गुणनखंड, खंड अलग अलग खंडों में बांट दिया। किसको बांटा? 24 को। तो क्लियर हो गया। इसका अर्थ ही होता है गुणनखंड का, यानी गुणन प्लस खंड, यानी गुना करके छोटे छोटे भागों में बांटना। अब आइए गुणनखंड में, यानी हम लोग फैक्टर में अब हम लोग क्या क्या करते हैं? तो फैक्टर में पहला कॉमन लेना सूत्र की सहायता से, और शून्य भी मानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार लिखकर मैं दर्शा रहा हूं। पहला 1 नंबर की कॉमन लेना, कॉमन लेते हैं, 1 नंबर कॉमन लेते हैं। दूसरा नंबर आ गया आपका, यानी सूत्र की सहायता से, सूत्र की सहायता से, और तीसरा नंबर आ जाएगा आपका शून्य मानकर, शून्य मानकर। तो देखिए पहला में अब हम लोग कॉमन कर लेंगे। कॉमन में क्या होता है, किस प्रकार से कॉमन होता है? कॉमन को हम लोग क्या कहते हैं? दोनों में जब सेम होता है। कॉमन का अर्थ क्या देखिए क्या होता है? कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों में जब सेम हो, दोनों में हूबहू जब मिले तब कॉमन जाता है, नहीं तो कॉमन नहीं जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे कॉमन लेंगे? जैसे कि हम लोग x स्क्वायर कर दिया प्लस यहाँ पे 2x कर दिया, तो अब हम लोग को कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन कैसे? तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बट यहाँ पे कितना? x स्क्वायर है। तो जब x स्क्वायर है, आप हम लोग जानते हैं कि x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, यानी x स्क्वायर को हम लोग कितना बार? 2 बार लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉमन x आ गया, तो यहाँ पे 2 x था तो 1 x को हमने कॉमन ले लिया, तो 1 x बचा है, तो यहाँ पे 1 x उतर गया, प्लस यहाँ पे 2x था, एक ही x था, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो क्या बचा? सिर्फ 2, तो 2 ये कॉमन का मतलब होता है। अब आता है दूसरा नंबर सूत्र की सहायता से। आप लोग सूत्र फॉर्मूला पे, अगर इसमें फैक्टर में अगर सूत्र की सहायता से भी बनाना पड़े तो हम लोग बनाएंगे। जैसे कि सूत्र सहायता से आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, या a क्यू प्लस बी क्यू हो, या a क्यू माइनस बी क्यू हो, या लास्ट में
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो। यानी सूत्र की सहायता से, ये सब सूत्र की सहायता से भी हम लोग गुणनखंड बनाते हैं। और तीसरा नंबर आ गया शून्य, जो कि हम लोग शून्य इसका मान भरकर भी यानी मान कर निकालते हैं x का। तो और भी इसमें क्या करते हैं, x का हमें मान भरना होता है। अब देखिए ये पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा का हम लोग क्या मानना है, शून्य। तो शून्य यानी मानकर हमें करना है। तो यहाँ पे तीसरा नहीं है, अब हम लोग ये बताएंगे शून्य, हम लोग शून्य तो शून्य भरेंगे। अब हम लोग एक और भी बता रहा हूँ, ये हमें ये गुणनखंड में फैक्टर में काम आएगा। अब आता है, अब हम लोग मान कितना भरेंगे, जैसे कि हम लोग x का बच्चों मान भरते हैं, इसमें x का मान भरेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम लोग +1 से, फिर +1 से अगर शून्य नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो हम लोग -1 भरेंगे। फिर हमें क्या चलेंगे, x का मान फिर क्या भर देंगे, ये +2 से। कब, जब +1 से अगर शून्य नहीं होगा तो फिर -1 भर के देखेंगे, उससे भी नहीं होगा तो +2 से मान भरेंगे। फिर हम लोग क्या भरेंगे, -2 से मान भर के देखेंगे, इससे भी नहीं हुआ तब हम आगे बढ़ेंगे, यानी x बराबर यानी 3 +3 और फिर -3। ऐसे मान हम लोग ये मान भरते चलेंगे, ये हम सबको मानना है, यानी माना x बराबर +1 या -1 जैसे मानते चलेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमारा नहीं होगा। तो हम लोग ये मानेंगे और शून्य आ जाएगा तो समझेंगे कि क्या हो गया, मेरा ये गुणनखंड जो है फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसके बाद आप लोगों को एक सम्स के माध्यम के द्वारा मैं बताऊंगा, जो कि एक सम्स में किस प्रकार से क्या क्या लिया जाएगा उसके बारे में। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर को अब सॉल्व करेंगे। अब 1 नंबर को सॉल्व करके जैसे अब गुणनखंड के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पे x का पावर q है -3x + 3। जब इस प्रकार से सम्स हो गुणनखंड में यानी फैक्टर में इस प्रकार से सम्स हो तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, जैसे इसको जीरो मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए हम लोग इसको पहले रफ में यहाँ पे कर लेंगे, जैसे कि x³ -3x + 2 है। अब इसमें कितना मान भरा जाए ताकि शून्य हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग मान भरेंगे, जैसे कि हम लोग पहले क्या बताएं, +1, फिर अगर प्लस से अगर शून्य नहीं होगा तो फिर -1, माइनस से भी नहीं होगा तो फिर +2, फिर प्लस से भी नहीं होगा तो -2, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग पहले 1 लेकर करते हैं, यहाँ पे 1 लेकर करते हैं। 1 का पावर यहाँ पे x का पावर q है तो q यानी x का मान 1 भर दिए, फिर माइनस यहाँ पे 3, 1 का मान हम लोग 1 भर दिए, x का मान 1 भर दिए, +2। अब देखो 1 का q अगर हो जाएगा तो 1 ही होगा, -3 और 1 में गुना कर देंगे तो 3 + 2। यहाँ पे +1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 3 -3। अब ये दोनों को जोड़ दिए तो 3 हो गया -3। अब 3 में से 3 गया तो कितना हो गया, 0, यानी ये बन जाएगा। हम लोग को लाना कितना था, 0। अब प्रूव हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना f(x) इक्वल, ये सम्स बैठाएंगे x³ -3x + 2। अब हम लोग यहाँ पे माने हैं, माना क्या माना, तो x बराबर हम लोग 1 माने, x का वैल्यू 1 माने तो इसलिए हमने 0 हो गया, तो यहाँ पे हमें 1 देना पड़ेगा इक्वल। अब मान भरते चले जाइए, यहाँ पे 1 का पावर q 3 1 + 2। अब 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 -3 1 जा 3 + 2। यहाँ पे देखिए 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 -3 इक्वल 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। अब हम लोग तो ये मान हो गया। अब चलिए अब हम लोग मान यहाँ पे कितना, x बराबर हमने क्या भरा है, 1, x बराबर कितना भरा है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1। अब इस 1 को हम लोग देखिए इक्वल का राइट साइड में 1 है, लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो x - 1 होगा इक्वल, यानी राइट साइड में क्या बचेगा, बराबर का दाहिने तरफ क्या बचेगा, तो 0। अब इसको कितना बार लिखेंगे, 3 बार, यानी हम लोग इसको 3 बार लिखेंगे। अब इसे क्या करेंगे, अब उतार लीजिए, ये सम्स को उतार लीजिए यहाँ पे ताकि बच्चों को ठीक रहेगा। जैसे कि यहाँ पे x³ -3x + 2। अब इसको एक स्टेप छोड़कर दूसरे स्टेप में हमने क्या, x बराबर 1 माना है, 1 को इस साइड लेकर आया तो -1 हो गया इक्वल 0। तो हम लोग को इस
इस वाले भाग को कितना बार लिखना है, एक स्टेप छोड़कर 3 बार लिखेंगे। x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। ठीक है, तो ये बच्चों देखो कितना बार लिख दिया, 3 बार। इसको नियम है 3 बार लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जीरो मेथड बना रहे हैं, क्यू है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो 3 बार लिख दिया। किसको लिख दिया, जो आया हुआ है, जो आया है, मैंने इसको लिखा। कितना बार, 3 बार। ठीक है, अब हम लोग को लाना है कितना, इतना लाना है। चलिए अब हम लोग चलेंगे, जैसे कि इसमें कितना से गुना करने पर x में कितना से गुना करने पे मेरा x क्यू आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर से x में गुना करेंगे तो x क्यू आ गया, x क्यू आ जाएगा। फिर माइनस x 1 में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो बच्चों ये जान लीजिए x स्क्वायर से तो दोनों में गुना हो गया, हमें लाना कितना था, x क्यू, तो x क्यू आ गया। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे कोई x स्क्वायर नहीं है, तो याद रहे यहाँ पे प्लस x स्क्वायर करेंगे तब ना ये प्लस और माइनस कैंसिल होगा, क्योंकि कोई यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ q है पावर, यहाँ पे 3x है और प्लस 2 है, तो कोई x स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस x स्क्वायर। और ये देखो मन ही मन काट लीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, x क्यू बचा। तो यहाँ पे क्या लिखे, प्लस x, देखो प्लस 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 हो गया और x में गुना किए तो x, यानी x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस x 1 में गुना करेंगे तो x। अब चलते हैं, अब पहला वाला भी हो गया, दूसरा वाला भी हो गया, यानी इसलिए यहाँ पे बैठा दिए ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा। x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और x प्लस और माइनस x और 1 में गुना किए तो x। अब हम लोग चलेंगे, ऐसा गुना करो तीसरे में, ताकि गुना करने पे मेरा कितना आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए और लास्ट में 2 आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे x है, 3x है, यहाँ पे माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो चुका है पहले ही, बचा माइनस x, ये x है। अब कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे -2 से होगा, -2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 और x में गुना करेंगे तो 2x और माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 1 जा 2। अब देखते हैं, चले बच्चों अब देखते हैं कि क्या इतना मेरा आया है कि नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं, हमने x क्यू यहाँ पे लिख दिया, हो गया। अब आता है ये माइनस और ये प्लस, एक कैंसिल हो गया, मन ही मन कैंसिल कर देना है, मन ही मन कैंसिल हो गया। अब लाना कितना था, 3x, तो यहाँ पे देखिए ये -2x और माइनस यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 बच्चों छुपा हुआ है, ये लिखा नहीं जाता है, वहां पे छुपा रहता है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन क्या रहेगा, माइनस का, और 2 1 3, ठीक है, 2 1 3 है, 3x हो गया और प्लस 2 का 2, ये हो गया आपका, ये बन गया, इतना बराबर आ गया। अब हम लोग लिखेंगे ये तीनों के लिए हम लोग 1 लिखेंगे, आप लोग लाइन न दिए, ये तीनों के लिए हम लोग 1 लिखेंगे, यानी x माइनस 1। अच्छा, पहले वाला में x माइनस 1 में पहले वाला से कितना से गुना किया गया है, तो x स्क्वायर से। फिर दूसरे वाला में कितना से गुना गया है, प्लस x से, तो हम लोग देंगे प्लस x। फिर तीसरे वाला में कितना से गुना हुआ है, -2 से, तो लिखेंगे -2। ये आपका ये पहला स्टेप हो गया। अब चलो, अब आगे चलकर देख लेना है कि मेरा फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए इसको फैक्टर, आप फैक्टर जानते ही हैं कि फैक्टर का नियम क्या है। तो आप लोग को बच्चों मैं बता रहा हूं कि फैक्टर का हम लोग जानते हैं कि फैक्टर पहले आप लोग फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे 1 छुपा है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 में गुना करेंगे, 2 1 जा 2। फर्स्ट और लास्ट में पहले क्या करेंगे, गुना, तो 2 आया। अब इस 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2। लाना कितना है, यहाँ पे 1 छुपा है, 1 छुपा है, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 कर देंगे, तो कितना आ गया, 1 आ गया, और मेरा फैक्टर भी हो जाएगा। चलिए x माइनस 1 ये उतरते जाएगा। अब सिर्फ इसको फैक्टर करना है, पहले देख लेना कि फैक्टर हो रहा है तो ही फैक्टर करना है, नहीं तो यही आंसर। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस इस x का जगह, x का पहले यहाँ पे जो 1 छुपा है, जो हम लोग ये इसको उतारेंगे,
यानी 2 माइनस 1 और x, यानी बच्चों ध्यान लो यहाँ पे 1 छुपा है तो इसके लिए हम लोग ये लिख देंगे और x जहां पे है वहां पे माइनस ये 2, ये फिर ज्यों का त्यों उतरते जाएगा, x माइनस 1 उतर जाएगा, फिर x स्क्वायर प्लस, अब x से गुना कर देंगे, x और 2 में गुना कर देंगे तो 2x प्लस माइनस माइनस x और 1 में गुना कर देंगे तो x माइनस ये 2। अब आइए अब हम लोग चलते हैं कॉमन। मैं बच्चों को बोला था कि इसमें गुना भी करना है, कॉमन भी कर लेना है और सूत्र की सहायता से फॉर्मूला भी बैठाना है, शून्य भी मानना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन आ गया, देखिए यहाँ ये दोनों में कॉमन ले सकते हैं और ये दोनों में भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हटेगा नहीं। चलते हैं यहाँ पे, हम दिखा दे रहा हूँ, ये ज्यों का त्यों उतरते जाएगा, x माइनस 1, उसके बाद आया यहाँ वाला। तो सबसे पहले बात देखिए, ये दोनों में x स्क्वायर और 2x में, यहाँ पे x है यहाँ भी x है, तो एक ठो x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2x है तो एक ठो x बचा हुआ है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे x तो कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे बचा कितना 2, तो हम लोग लिखेंगे 2, हम लोग 2 लिखेंगे। ये पहला वाला हो गया। फिर यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस 2 दोनों अलग है, तब क्या करेंगे, बच्चों को बहुत दुविधा हो जाती है, तो दुविधा की बात नहीं है। यहाँ पे 1 ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे दोनों में से 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, इसमें से भी इसमें से भी, तो x यहाँ पे, और देखिए माइनस हमने कॉमन लिया है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लास्ट में 1 से भाग देंगे 2 में तो 2। अब चलते हैं x माइनस 1। अब हम लोग चलेंगे ये दोनों के लिए, देखिए ये दोनों के लिए हम लोग 1 लिखेंगे, x प्लस 2, और ये दोनों में से, इस दोनों में से कॉमन क्या लिए थे x, तो हमने x लिए। फिर ये दोनों में से हमने कॉमन क्या लिया था माइनस 1, तो माइनस 1, यानी यहां से कॉमन x आया था वो x आ गया, और उसमें कॉमन आया था माइनस 1 तो ये माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये आ गया, देखिए अब x माइनस 1 दोनों मिल गया, तो x माइनस 1 का ऊपर स्क्वायर देंगे और नीचे में x प्लस 2 है तो x प्लस 2। ये आपका बच्चों हो गया आंसर, जो कि यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व है।